कल की वीडियो में हमने रंदे का यूज़ करना सीखा था, मतलब कि वुड प्लानर कैसे यूज़ करना है लकड़ी के एक्स्ट्रा किनारों को साफ़ करना हो या लकड़ी को एक जैसा लेवल करना हो, रंदे की मदद से हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ किनारे ऐसे भी होते हैं जिस तरह के ये ग्रेन्स जा रहे हैं लकड़ी के, अगर हम इसकी सीधी कटाई करेंगे, यानी कि जिस तरह ये लाइनें जा रही हैं, दरख्त इसी तरह ग्रोथ करता है। ये वेन्स हैं दरख्त की। दरख्त जब बढ़ता है तो ग्रेन्स भी ऊपर वाली साइड पर जाते हैं, लेफ़्ट राइट नहीं होते। तो लकड़ी की कटाई भी इसी डायरेक्शन में की जाए तो लकड़ी में ज़्यादा सफाई आती है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह काट देंगे तो फिर आप देख सकते हैं इसका क्या हाल होता है। अगर ऐसी कटाई हो जाए तो यहाँ पर सैंड पेपर आपका सही काम कर सकता है, मतलब कि रेक मार। जैसा कि ये सरफेस है, आप देख सकते हैं कितना ऊपर नीचे है। ये रंदे की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन सही सफाई आएगी आपकी रेक मार की मदद से, जो कि बिल्कुल सरफेस इस तरह का बना देगा जैसा कि अभी आप ये वाला देख रहे हैं। उसके लिए कौन कौन से नंबर आपने यूज़ करने हैं रेक मार के, आज उसके ऊपर बात होगी। रेक मार मार्केट में दो तरह के आते हैं। एक तो सिंपल होता है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये वाटरप्रूफ नहीं होता, और एक आता है वाटरप्रूफ, मतलब कि पानी के साथ भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी के साथ इस्तेमाल करने पर भी ये ख़राब नहीं होते। लकड़ी की फिनिशिंग के लिए सबसे पहले मोटा रेकमार यूज़ किया जाता है। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी लकड़ी के ऊपर कितने निशान पड़े हैं। अगर बहुत गहरे गहरे गड्ढे पड़ जाएं, जैसा कि ये हैं, इसको सबसे पहले आप प्लेनर की मदद से, रंदे की मदद से बराबर कर लेंगे, और फिनिशिंग लाने के लिए, यानी जैसे कि ये सरफेस है, इसको साफ़ करने के लिए, सफाई करने के लिए रेक मार इस्तेमाल होगा। उसके लिए लकड़ी के लिए 80 नंबर, ये 80 नंबर का पत्ता आता है। ये बेल्ट टाइप होता है, लंबा सा होता है, जिस तरह ये 4 इंच की पट्टी है। तो ये 3 पट्टियाँ मैंने एक साथ में लकड़ी के पीस के ऊपर जोड़ दी समत बाउंड की मदद से। अब इसके ऊपर रगड़ने पर आसानी होगी आपको। अगर हम रेक मार हाथ में पकड़कर, इस तरह पकड़कर लकड़ी को लगाएंगे तो उसका सरफेस एक जैसा नहीं हो पाएगा। किसी जगह पर रेक मार ज़्यादा लगने की वजह से वहाँ पर घड़ा पड़ जाएगा, और किसी जगह से वो ऊपर रहेगा। इस तरह बैलेंस आउट हो जाएगा। तो अगर हमने किसी लकड़ी के पीस के ऊपर, जो बड़ा सा पीस होगा, उसके ऊपर एक बराबर में ही सेंटर लगाया होगा, तो उसको जो चीज़ हम रगड़ेंगे वो बिल्कुल बराबर की ही रगड़ी जाएगी। तो लकड़ी की फिनिशिंग के लिए हमें 3 तरह के रेक मार की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो 80 नंबर है, इसमें वाटरप्रूफ भी आता है और सिंपल भी आता है। ये सिंपल है, लेकिन सिंपल ही हमें चाहिए क्योंकि हमने इसका पानी के साथ में इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरा हमें चाहिए 120 नंबर, ये 120 नंबर है। और तीसरा हमें चाहिए 320 नंबर। ये दोनों वाटरप्रूफ हैं, क्योंकि इसके साथ मैं लोहा भी तेज़ करता हूँ, उसकी धार भी बनानी हो वो भी करता हूँ। लेकिन लोहे की धार बनाने के लिए, जिस तरह छुरी की तेज़ धार बनाने के लिए, हमें सबसे बारीक वाटरप्रूफ रेकमार इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका नंबर है 2000। ये देख सकते हैं 2000 नंबर का रेकमार जो वाटरप्रूफ होगा, उसको इस्तेमाल करेंगे लोहा तेज़ करने के लिए, यानी कि धार बनाने के लिए, ब्लेड की तरह की धार बनाने के लिए। तो सबसे बारीक हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लकड़ी का इस्तेमाल के लिए इतना बारीक तो काम ही नहीं करेगा, इसलिए 320 काफ़ी होता है। ये आएगा फाइनल पर, मतलब कि फाइनल टच पर। सबसे पहले लकड़ी को हम बराबर करेंगे 80 नंबर रेक मार के ऊपर। इससे छोटा भी आता है नंबर, एक 60 नंबर भी आता है, उससे छोटा 40 नंबर भी होता है। जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा वैसे वैसे रेक मार मोटा होता जाएगा, मतलब कि ज़्यादा वो लकड़ी को सफाई करने में काम आएगा। लेकिन जैसे जैसे नंबर आगे जाएगा, जैसे 100 नंबर है, 120 नंबर है, 320 नंबर है, 220 नंबर है, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे रेक मार आपका बारीक होता जाएगा। जितना बारीक रेक मार होगा, लकड़ी की फिनिशिंग भी उतनी ही आएगी। तो ये भी आपको हार्डवेयर शॉप से ही मिल जाता है। ये तकरीबन 60 से 70 रुपये का 1 फुट मिलता है, तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। चलिए, ये हमारा एक सरफेस है, ये लकड़ी है, इसको हम इस साइड से तो नहीं, इस साइड से हम इसको देखेंगे कि किस तरह हमने इसको सफाई करनी है इसकी, और इसको किस तरह प्लेन बनाना है। रेकमार ले लीजिए और उसको किसी लकड़ी के पीस के ऊपर लगाइए। जितना बड़ा लकड़ी का पीस होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप लंबाई में भी लेना चाहते हैं, ये लकड़ी का एक पीस था, इसके ऊपर मैंने 100 नंबर का रेकमार लगाया है। इसकी क्योंकि 4 इंच की पट्टी होती है, तो 4 इंच चौड़ी ये वाली लकड़ी का पीस था, इसके ऊपर मैंने लगा दिया। और कोई चीज़ मैंने घिसनी होगी, स्मूथ करनी होगी, तो इसको मैं आगे पीछे करता जाऊंगा, तो ये सरफेस बिल्कुल बराबर होता जाएगा। यानी कि लकड़ी का लेवल करने में भी काम आएगा और उसकी सफाई करने में भी। चलिए, ये वाली लकड़ी ज़्यादा ख़राब है, इसी को हम इसका सरफेस बराबर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम
80 नंबर रेक मार के ऊपर इसको घिसेंगे। लोहे की ब्रश की मदद से हम इसको साफ़ भी करते जाएंगे, क्योंकि लकड़ी का जो बारीक सा पाउडर होता है वो रेक मार के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से रेक मार जल्दी ही बाउंड हो जाएगा, तो वो काम नहीं कर पाएगा। लकड़ी को हमने ना ऐसे करना है ना ऐसे करना है, बल्कि बिल्कुल सीधा इसको हमने आगे पीछे करना है। अगर हम ऊपर नीचे कर देंगे, यानी ऐसे कर देंगे या ऐसे कर देंगे, तो लकड़ी वहाँ से ज़्यादा कट जाएगी और आगे से वो बाहर निकल आएगा पीस। ये देखिए, इस साइड से ये काफ़ी बराबर हो गई है, और ये थोड़े थोड़े से जो रह गए हैं इसको भी हम उल्टा कर साफ़ करते हैं। चलिए जी, ये अब इसका सरफेस बराबर हो गया है। इस रेक मार का मतलब था, 80 नंबर रेक मार लगाने का मकसद ये था कि ये लकड़ी एक जैसी हो जाए, बराबर दिखने लगे। अब ये बराबर हो गई है, अब इसकी फिनिशिंग करनी है हमने। फिनिशिंग के लिए हम 120 नंबर और उसके बाद 320 नंबर रेक मार यूज़ करेंगे। ये है 120 नंबर, वाटरप्रूफ है, सिंपल भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, असली ग्रेन इसके नज़र आने लगे हैं, जो सुराख हैं वो कम होने लगे हैं। चलिए जी, अब ये भी काम हो गया। अब इससे भी बारीक यानी 320 नंबर का रेक मार यूज़ करते हैं। लीजिए जनाब, हमारा काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन ऐसे काम करते हुए थोड़ी सी केयर भी बरतनी चाहिए, नहीं तो आपको चोट भी लग सकती है, जिस तरह के मुझे लग गई। क्योंकि ये एक रेक मार है, इसके साथ चीज़ें रगड़ सकते हैं हम, लकड़ी को रगड़ा जा सकता है, लोहे को रगड़ा जा सकता है। तो आपकी स्किन अगर इसके साथ टच होती है तो वहाँ से आपकी स्किन ही डैमेज हो जाएगी। क्योंकि ये रेक मार है, अगर हम इसको लगाते हुए जिस तरह के मैंने गलती की, मेरी फिंगर लकड़ी के साथ में रेक मार को भी टच होती रही, 3 मरतबा ये टच हुई। उस वक्त तो हमें फ़ील नहीं होता है, लेकिन जैसे ही खून निकलने लगे तो थोड़ी सी दर्द भी फील होने लगती है। इसलिए ऐसे काम करते वक्त जितना भी हो सके आप केयरफुल रहें, अपना दिमाग हाजिर रखें, इधर उधर की मत सोचें,
क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ साथ में, इसलिए मेरा ध्यान कैमरे की तरफ भी है और काम की तरफ भी है और बातें भी कर रहा हूँ, इसलिए पूरे का पूरा फोकस मेरा काम पर नहीं है। कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी सी बातें और छोटी छोटी सी चोटें लगती ही रहती हैं। हमारा काम हो गया। ये देखिए वुड फिनिशिंग कितनी ही कमाल की हुई है, देख सकते हैं आप। मैं बहुत ही क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ। लकड़ी के असली ग्रेन्स, उसकी लाइनें हमें सही अंदाज से नज़र आ रही हैं। जो इसका ऊपर सरफेस है, ये देख सकते हैं आप, ये इतना प्लेन नहीं है जितना कि ये वाला हिस्सा इसका प्लेन हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि लकड़ी को किस तरह हम स्मूथ कर सकते हैं, पॉलिश करने के लिए किस तरह उसको रेडी किया जा सकता है। अब इसके ऊपर अगर हम वार्निश या पॉलिश करते हैं तो बिल्कुल प्लेन एरिया ही बनेगा। अगर हम, जैसा कि लकड़ी इस तरह की थी पहले, अगर हम इसके ऊपर पॉलिश करते हैं या शाइनर लगाते हैं तो वो देखने पर अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा लकड़ी तभी अच्छी लगती है जब वो बिल्कुल उसका सरफेस एक जैसा स्मूथ हो, तो ही उसके ऊपर पॉलिश अपनी खूबसूरती दिखाती है। इससे अगली वीडियो आएगी लकड़ी का हमने बॉक्स कैसे बनाना है कील लगाए बिना, क्योंकि पहले ज़मानों में कील यूज़ नहीं किए जाते थे, बल्कि वो लकड़ी की कटिंग ही ऐसी करते थे कि उनको कील लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। चलिए अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।